Hello everyone, this is Urvashi. Now we will do pedagogy of economics. Our today's topic is economics textbook. तो what is textbook? टेक्स्ट आप लोगों को पता होगा क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ये टेक्स्ट बुक का टॉपिक है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको मे बी लास्ट टू लास्ट ईयर ये आपको एग्जाम में गिवन था, 16 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल में अगर आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं जैसे भी रहता है तो आप लोगों का ये टॉपिक आने के चांसेस है। तो इसको एक अच्छे से समझो, या नहीं समझ आया, कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक व्हाट इज टेक्स्ट बुक। सबसे पहले करेंगे तो जो आजकल का टाइम हो गया है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, बुक्स जो है एक कंपल्सरी हो गई है हर चीज के लिए। स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स को क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कि अलग अलग ऑथर्स ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, उन सभी की पढ़ लूं, ठीक है। मान लीजिए इकोनॉमिक्स की बुक 5 राइटर्स हैं, आपने 11th की बुक है इकोनॉमिक्स की, वो 5 राइटर्स, मान लीजिए कि 5 राइटर्स ने अपने अपने व्यूज दिए हैं उन दीज। तो कई स्टूडेंट्स को होता है उन सभी को कि सभी राइटर्स के क्या व्यूज हैं, उनको कई स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है कि 5 की 5 बुक्स मैं खरीदूं और 1 बाय 1 करके मैं सभी चीजें पढ़ूं, ठीक है। तो बुक्स जो होती है, एक चीज और की एक स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मेंटेन की जाती है, बनाई जाती है। कि प्री नर्सरी स्टूडेंट्स के लिए, प्री नर्सरी की क्लास में स्कूल में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, उनका कैसा रहेगा, कि उनको किस लेवल तक की स्टडी हमने करवानी है, उनकी लेवल के अकॉर्डिंग बुक्स मेंटेन की जाती है। रेस्ट अप टू 11th to 12th जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कौन सी एज में किस चीज की नॉलेज देनी है, ठीक है। तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग मेंटेन सारी की सारी बुक्स लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं। सेम इन द यूजीसी एंड पीजी की क्लासेस में कौन सी बुक्स देनी है, ठीक है, कैसी बुक्स होनी चाहिए, उनमें क्या मेन पॉइंट्स स्टूडेंट्स को डिस्कस ही, उनकी नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती रहती है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी कैसे हम लोगों ने उनका नॉलेज मेंटेन करनी है, उनको हायर लेवल की स्टडीज को प्रोवाइड करना है, ठीक है। स्टूडेंट की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग सारी चीजें लेवल जो उनके लेवल के अकॉर्डिंग बुक्स को, टेक्स्ट बुक्स को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का टेक्स्ट बुक। तो सेम ऐसे ही एक इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक कैसी होती है, उसमें क्या चीजें हैं, या मेनली सभी बुक्स के अकॉर्डिंग आप हम लोग इसके इम्पोर्टेंस और इसके एडवांटेजेस जो भी होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो टेक्स्ट बुक आप लोगों को समझ आ गया है व्हाट इज टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसमें हम इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो करेंगे, उसके पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट हमारा जो आ जाता है इम्पोर्टेंस में, या फिर एडवांटेजेस कह सकते हैं हम लोग इसे, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस सेम ही है। तो फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल प्रोसेस बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड। एजुकेशनल प्रोसेस बिकम्स ऑर्गेनाइज। कैसे एजुकेशनल प्रोसेस जो है, एजुकेशन का प्रोसेस है, वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, बुक्स में कैसे मेंटेन किया जाए, कि स्टूडेंट को सबसे फर्स्ट यूनिट पे, मान लीजिए कि आपको है कि फर्स्ट यूनिट पे एक छोटी हेडिंग देनी है, थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये नहीं कि फर्स्ट पेज पे ही आपका इतना टिपिकल लैंग्वेज आपकी बुक की शुरू हो जाए, कुछ ऐसा नहीं होता। हमेशा एक बुक्स की जो फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में एक इजी चैप्टर कह सकते हैं हम लोग देना चाहिए, देना मतलब होता ही हमेशा, ठीक है। तो हमेशा जो एक डिफिकल्ट लेवल है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पहले उन्हें स्टार्टिंग का बेस होता है, स्टार्ट बेस में स्टूडेंट का फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले क्या दिया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सबसे पहले उसका बेस को क्लियर करना है स्टूडेंट्स का, ठीक है। इजी टॉपिक्स दिए जाते हैं, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उससे रिलेटेड कई चीजें फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट हमारे चैप्टर में मेंशन होती है, जो उसने लास्ट ईयर अपनी जो भी एजुकेशन जो भी किया उससे रिलेटेड, ठीक है। तो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक अच्छे से ऑर्गेनाइज बुक में किया जाता है, कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन आल्सो नो व्हाट दे हैव टू स्टडी एंड हाउ मच दे स्टडी। व्हाट दे हैव टू स्टडी, व्हाट दे हैव टू स्टडी एंड हाउ मच दे स्टडी। कितना उन्होंने, मतलब कह सकते क्या उन्होंने, स्टूडेंट ने पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सभी चीजें उसमें टेक्स्ट बुक में इम्पोर्टेंस है। ये टेक्स्ट बुक की मेंशन होता है कि कैसे स्टूडेंट ने पढ़ना है, स्टार्ट उसने कैसे करना है,
ठीक है, वर्ड क्या उसने पढ़ना है और कैसे टाइम को मैनेज करना है अपना पढ़ने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड आ जाता है हेल्प्स द टीचर इन प्रिपेयरिंग लेसन। टीचर्स इन प्रिपेयरिंग लेसन, टीचर्स को हेल्प करता है लेसन्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, कौन सा टीचर ने आप लोगों को डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे क्लास में। तो टीचर क्या है, बुक्स में से पढ़ के अपनी डिफरेंट नॉलेज और डिफरेंट बुक्स में से देखकर पढ़ाती है आप लोगों को कि कैसे स्टूडेंट को मैं एग्जांपल्स देकर या नए नए मेथड से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं जिससे उन्हें अंडरस्टैंड हो, क्लियर हो। ठीक है, तो जो कह सकते हैं टेक्स्ट बुक्स जो होती है टीचर्स को लेसन प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज एक्सप्लोजन। नॉलेज एक्सप्लोजन, नॉलेज एक्सप्लोजन में कि नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाता है। कैसे, बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है कि बुक्स में क्या आप लोगों को मिलता है कि 10 ऑथर्स मिलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस एक 10 to 20 कई बार कह सकते हैं एक ही चैप्टर में आपको 7 to 8 डेफिनेशंस मिल जाती हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, एक सेम टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को 7 to 8 डेफिनेशन मिल जाती है राइटर्स की, डिफरेंट राइटर्स की, ऑथर की। ठीक है, तो उसे कैसे एक्सप्लोर करना है नॉलेज को। ठीक है, एक ही चैप्टर में आपको बहुत सारे राइटर्स की डेफिनेशंस मिल गई, 2-3 टाइप्स में मीनिंग मिल गए अलग अलग तरीके से कि उसको समझे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉलेज एक्सप्लोजन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट टू डिवाइड द नॉलेज इन यूनिट। टू डिवाइड द नॉलेज इन यूनिट, जितनी भी कह सकते हैं जो टॉपिक्स हैं सबको एक यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। ये नहीं है कि पूरा एक आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ और लास्ट के मान लीजिए आपकी बुक्स में 80 पेज है तो एक ही चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हर एक यूनिट में डिवाइड कर दिए जाते हैं चैप्टर्स को या फिर टॉपिक्स को। मान लीजिए कि एक यूनिट में आपके टोटल 20 यूनिट्स हैं, 20 टॉपिक्स हैं, तो आपके वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। 4 टॉपिक्स एक यूनिट में होंगे, नेक्स्ट 4 दूसरे यूनिट में होंगे, तो ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है कि स्टूडेंट को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लाइब्रेरीज आर नॉट इन गुड शेप। तो लाइब्रेरीज में क्या होता है, कई बार बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, कई बार नहीं होती है, या फिर स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं आता कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। कह सकते हैं सबका अलग अलग होता है, किसी को पढ़ना कहाँ पसंद है, किसी को अपने घर में रहकर पसंद है पढ़ना, या किसी को बाहर से, किसी को लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंट बुक्स होती हैं, तो वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो वहां वो नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, उनकी जो शेप होती है, लाइब्रेरीज आर नॉट इन गुड शेप की, जो उन्हें बुक्स चाहिए वो वहां पे नहीं मिल पाती, कई बार वहां पे लाइब्रेरीज में अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को जो है अपनी टेक्स्ट बुक अब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो वो वैसे अपने अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैनी फैक्ट्स एट वन प्लेस। बहुत सारे फैक्ट्स, जितने भी कह सकते हैं हम लोग, बहुत सारी नॉलेज एक ही हमें प्लेस पे, एक ही जगह पे मिल जाती है। बहुत सारी चीजें, मतलब एक टॉपिक है उसमें ही आपको, एक टॉपिक में आपका उसका मीनिंग मिल गया, डेफिनेशंस मिल गई, उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके टाइप्स क्या थे, नेक्स्ट उसके मेथड क्या थे, उसके डीमेरिट्स क्या क्या थे, या फिर उसके लास्ट में कंक्लूजन, वो सभी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, आपको 2-3 बुक्स निकालने की या फिर 2-3 बुक्स पढ़ने की या इंटरनेट वगैरह आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ती। आपको बुक्स में ही बहुत सारी, टेक्स्ट बुक में ही आपकी बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स। इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स कहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स, कई पेरेंट्स होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स की, बच्चे की अपनी हेल्प नहीं कर पाते पढ़ाई में, कि उन्हें समझाना, कोई चीज उन्हें नहीं समझ आ रहा तो कैसे करो। तो जो इन दैट केस जो टेक्स्ट बुक होती है वो एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। थ्रू टेक्स्ट बुक जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिनके पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो वो अपनी जो टेक्स्ट बुक्स होती है उनके थ्रू पढ़ते हैं, अपनी नॉलेज को गेन करते हैं।
ठीक है, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनकी हेल्प करती हैं सभी स्टूडेंट्स की। इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं कि वो बुक्स में से बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं। बुक्स को पढ़ पढ़ के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को पढ़ पढ़ के वो अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट और टॉपिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इकोनॉमिक्स इज अ न्यू सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स जो है एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। एक पहले क्या होता था, एक अलग सबके एक डिफरेंट अलग अलग एग्जाम्स होते थे। हिस्ट्री का एग्जाम अलग होता था, सिविक्स का अलग, ज्योग्राफी का अलग, फिजिक्स, इन सबका अलग होता था। बट अब क्या हो गया, एक ही एसएसटी एक पूरा बना दिया गया है उसी में। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स जो है हमारा एक न्यू सब्जेक्ट कह सकते हैं था, या फिर एक अलग एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता था, उसका एग्जाम लिया जाता, किसी के अंडर ये नहीं आता था। तो इसमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत सारे एक्सपर्ट्स की, जिन्होंने बहुत सारे राइटर्स थे, उन्होंने बताया कि कैसे क्या होता है इसमें, क्या इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमी को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो इसमें ये सब चीजें स्टूडेंट्स अपना पढ़ते हैं कि एक न्यू सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। ये नहीं है कि किसी के अंडर आता है ये सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता। एक डिफरेंट सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ये पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएट हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। क्रिएट हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की हैबिट जो है वो क्रिएट करती है। जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं हमारी सेल्फ स्टडी की हैबिट को क्रिएट करती है कि स्टूडेंट्स अपने आप ही घर में खुद बैठ के जब भी फ्री होते हैं, जहां भी होते हैं, वो बुक्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। उससे उनकी जो सेल्फ हैबिट होती है, सेल्फ स्टडी की हैबिट जो होती है वो डेवलप होती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंस के। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अपनी इसकी डिसएडवांटेजेस, कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं टेक्स्ट बुक्स की। ठीक है, किसी की अच्छी विशेषताएं हैं तो उसकी कह सकते हैं कि डीमेरिट्स भी होते ही है। कोई भी पर्सन हो, कोई भी चीज हो, उनकी सभी की डीमेरिट्स, सब कुछ, हर क्वालिटी अच्छी क्वालिटीज हैं तो उसकी बैड क्वालिटीज भी होती हैं। तो नंबर 1 आ जाता है हमारा डीमेरिट्स में, डीमेरिट्स ऑफ टेक्स्ट बुक में, लिमिट्स द फील्ड ऑफ नॉलेज। लिमिट्स द फील्ड ऑफ, बच्चा जो है कह सकते हैं बुक्स में ही रह जाता है। जितना बुक्स में है सिर्फ उतना ही पढ़ पाता है, उसके अलावा वो नहीं कर पाता अगर बुक्स से ही पढ़ा है। कि कई बार आजकल क्या हो गया, आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ते हैं, कई चीजें बुक्स में मेंशन नहीं होती जो आपको बाहर इंटरनेट पे या फिर कोई और पढ़ाता है, वो चीज आपको नहीं मिल पाती है। ठीक है, बुक्स में आपको सभी चीजें, एक दायरा बन जाता है कि खाली बुक्स में से ही आपने पढ़ना है। बुक्स में कई बार क्या होता है, कोई टॉपिक नहीं दिया गया होता, मेंशन नहीं होता, तो एक लिमिट में ही स्टूडेंट जो रह जाता है कि इतना नॉलेज ही गेन हो पाती है। मान लीजिए फीचर्स दे दिए, एडवांटेजेस दे दी, लेकिन डिसएडवांटेजेस नहीं मिली बुक्स में, टेक्स्ट बुक में डिसएडवांटेजेस नहीं थी किसी भी टॉपिक की, तो वो स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता कि इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, जो खाली टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीमेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट, लिमिट्स द फील्ड ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनकरेज द डिस्पोजिशन ऑफ क्रैमिंग। स्टूडेंट क्या होता है कि क्रैम करने लग जाते हैं, हर चीज को रट्टा मार लिया, पूरी बुक्स का चैप्टर याद कर लिया, पॉइंट टू पॉइंट याद कर लिया और लिख दी एग्जाम में। खाली क्रैम करने के कई स्टूडेंट होता है कि बहुत ही, कई को मैंने भी देखा है, बहुत सारे बच्चों को जो खाली बुक्स का एक पॉइंट टू पॉइंट जो बुक्स में लिखा है, कहाँ बुक्स में कॉमा लगा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ इज है, कहीं एम है, आर है, जो चीज है वो एग्जैक्ट क्रैम करके बुक्स में से लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्रैमिंग पावर जो होती है, स्टूडेंट को एनकरेजमेंट मिलती है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि जितना पढ़ा कि बुक्स में ये लिखा है खाली पॉइंट टू पॉइंट, वैसे अपनी खुद की इनोवेटिव नॉलेज को इनोवेटिव एग्जांपल्स देकर, न्यू आइडियाज के थ्रू वो एग्जाम नहीं लिखते हैं। जो जितनी भी क्रैमिंग पावर होती है, क्रैमिंग को एनकरेजमेंट मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एम्फेसिस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज, खाली एक थ्योरेटिकल नॉलेज पे ही बच्चा रह जाता है,
स्टूडेंट गए खाली थ्योरेटिकल ही पढ़ के रह जाता है, उसे प्रैक्टिकली नहीं कर पाता, खाली जो बुक्स में है एज इट इज उसने लिख दिया एग्जाम में, प्रैक्टिकल उसने करके ही नहीं देखा है, ठीक है, उसे पता ही नहीं चला कि इसका प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो हम कैसा होगा, खाली थ्योरी पे बेस रह जाता है स्टूडेंट, उसका जितना भी इंप्रूवमेंट होती है थ्योरी में हो जाती है, प्रैक्टिकल में वो फेल हो जाता है, या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिकली उसे नहीं समझ आता कि कैसे करना है, खाली एक थ्योरी पे ही बेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज अटेन्ड इज नॉट परमानेंट। नॉलेज अटेन्ड इज नॉट परमानेंट, जितनी भी कह सकते हैं हम लोग जो नॉलेज पढ़ी है वो परमानेंट नहीं होती है। ये केस होता है कि ड्यूरिंग आप प्रैक्टिकल जो ऐसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स है या मैथ्स हो गया, तो नॉलेज जो होता है बुक्स के अंदर, कई बार आप पुरानी बुक्स देखेंगे इकोनॉमिक्स में, उसमें कुछ और दिया गया होगा, जो न्यू ऑथर के साथ जो न्यू राइटर्स ने अब लिखी है इकोनॉमिक्स की, कह सकते हैं राइटर जो लिखी है अब लिखी, उनमें कुछ एक नई चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन जिस स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक्स है तो वो अपनी पुरानी नॉलेज ही समझता रहता है, क्या या सबको बताता है, उसे न्यू कुछ नहीं पता होता, ठीक है। या आप इंटरनेट पे या न्यूज में देखते हैं कि हाँ कि जीडीपी जो ग्रोथ रेट था वो बुक्स में आपको मेंशन है 5% है, मान लीजिए 5% है। नेक्स्ट आपका, लेकिन आपको विद इन 2-3 डेज पता चला कि इंक्रीज हुआ है, ये 7% हो गया, या फिर डिक्रीज हुआ है तो ये 3% रह गया जीडीपी को, ठीक है। तो जो स्टूडेंट की बुक्स में अगर 5% है तो स्टूडेंट को 5% भी हाँ माइंड में उनका 2-3 ईयर्स तक कई बार जो नहीं गेन करते, अपनी खाली बुक्स पे ही डिपेंड रहते हैं, तो उन स्टूडेंट को क्या कहते हैं कि भाई पता ही है, तो उन्होंने 2-3 ईयर्स पहले पढ़ा था कि जीडीपी हमारी 5% थी, तो वो 5% ही एग्जाम में लिखते रहते हैं, या किसी को बताना हो कुछ हो तो वो 5% ही बताते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ जो करंट में चल रहा है उसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज अटेन्ड इज नॉट, जो भी आपकी नॉलेज है वो परमानेंट नहीं रहती, हर एक चीज में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, ठीक है। इवन टीचर डू नॉट मेक प्रॉपर यूज ऑफ टेक्स्ट बुक, करेक्ट, कि प्रॉपर यूज टेक्स्ट बुक का, प्रॉपर यूज ऑफ टेक्स्ट बुक नॉट यूज ऑफ, नॉट प्रॉपर यूज जो होता है टेक्स्ट बुक का टीचर्स भी नहीं करती हैं। उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा कि हाँ आपको मान लीजिए करवाना है व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है, तो व्हाट इज मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ा, थोड़ा सा थॉरली देखा क्या था, एक पॉइंट्स देख ली, तो वही आपको अपने न्यू एग्जांपल्स के साथ या फिर और कहीं और से नॉलेज गेन करके थ्रू इंटरनेट या किसी और से जान के पहचान के जो भी समझा उन्होंने, या अपनी क्लास में लास्ट उन्होंने जब पढ़ा होगा वो टॉपिक, तब उन्होंने क्या एग्जांपल्स अपनी टीचर्स के सुने, तो वो सभी वो कन्वर्ट करके आपको पढ़ा देते हैं। टेक्स्ट बुक्स के भरोसे टीचर्स भी नहीं रहते हैं, कि टीचर्स का क्या रहता है, आप लोग भी आगे टीचर्स बनेंगे, ठीक है, तो आप लोग भी क्या करेंगे, जो न्यू आइडियाज आपके माइंड में आ रहा है कि न्यू मेथड्स की स्टूडेंट को पढ़ाया कैसे, ये टॉपिक है कैसे समझाऊं, या इसमें ये चीज भी होनी चाहिए, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ डिफरेंट तरीकों के साथ आप पढ़ाते हो। टीचर्स भी प्रॉपर यूज टेक्स्ट बुक्स का नहीं करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफेक्टिव मटेरियल। डिफेक्टिव मटेरियल, डिफेक्टिव मटेरियल में क्या हो जाता है, आता है हमारा कि मान लीजिए जैसे आपकी बुक्स हैं, कई बार उनका प्रिंटिंग में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, कि आपको कुछ वर्ड्स हाईलाइट हो रहे हैं बट कुछ एक प्रिंट साफ प्रिंट नहीं है, तो आपको क्लियर ही नहीं हो रहा कि वो वर्ड क्या लिखा है, वो लाइन पूरी क्या लिखी हुई है, प्रॉपर एक टॉपिक नहीं है आपको, आप लोगों को मान लीजिए दे दिया कि आपको व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में वो मेंशन ही नहीं है कि टाइप्स भी इकोनॉमिक्स के होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है डिफेक्टिव मटेरियल में यही सब चीजें आ जाती हैं हम लोगों की, कि आपको प्रॉपर वर्ड्स नहीं दिए होते, कई बार जो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है कह सकते हैं, या प्रॉपर टॉपिक नहीं दिया होता, या फुल एक्सप्लेन नहीं किया होता, ठीक है। तो ये क्या होगी, कुछ हमारी डीमेरिट्स होगी जो टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों का भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 मान लीजिए थोड़ा सा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दूंगी। तो इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो, या इसके अलावा आपको कोई और टॉपिक में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।